गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सब लोगों की स्वागत है। आज मैं क्लास 10th जो पहला चैप्टर है मैथ का रियल नंबर या फिर वास्तव संख्या, उसका ऑलरेडी मैं 4-5 लेक्चर बता चुका हूं, जो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में। तो आज जो मैं है एक्सरसाइज 1.2 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है पहला एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर है 13 पेज नंबर। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। किसकी? 12, 15 और कितने की? 21 का। ठीक है, क्या निकालना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे पहले तक हम लोग किस विधि से निकालते थे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैंने 1.2 का जो पहला क्वेश्चन बता दिए थे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो अभाज्य गुणनखंड, तो वही काम करेंगे हम लोग। पहले 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2 से दोगे, ये कितने हो जाएंगे? 6। फिर 2 से दोगे, ये कितने हो जाएंगे? 3। फिर 3 से दोगे 1। तो 12 बराबर आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 2 मतलब क्या है? 2 स्क्वायर गुणे 3। एक क्लियर। अब फिर 15 का करोगे, 15 का कितने में जाएंगे? 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से दोगे, तो 3 से दोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3 5 15। फिर 5 से दोगे तो 1। तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुणे 5। ठीक, इसके बाद कौन है? 21। तो 21 का आप जब निकालोगे, ये कितने में जाएंगे? 3 से 7, फिर 7 से 1। ठीक, तो 21 बराबर आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 7। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकालना है। किसका? ये तीनों का, 12, 15, 21 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बता दिए थे क्या, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और जो 3 रहेंगे उसकी घात हमको क्या लेना है? सबसे छोटा लेना है। तो यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात, तो क्या ले लेंगे? 3। इसका क्या हो गया? एचसीएफ। अब बात आता है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमको क्या करना है? इसमें कौन है? 3 है, 3 है, 3 है, 3 को तो लेना है। इसके बाद जो नहीं है, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 2 स्क्वायर नहीं है, नहीं, तो 2 स्क्वायर को भी लेना है। इसमें देखो 5 है, ये 3 और दोनों में नहीं है, तब भी हमको 5 लेना है। फिर इसमें 7 है, लेकिन ये दोनों में नहीं है, तब भी हमको क्या है? लेना है। तो कहने का मतलब एलसीएम जब आपको ज्ञात करना है, इसमें 7 है, ये दोनों में नहीं है, तब भी 7 को लेना है। इसमें 5 है, ये दोनों में नहीं है, तब भी 5 को लेना है। इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तब भी लेना है, और तीनों में जो है उसको तो लेना ही है। ठीक है, ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया। तो अब ये कितने होंगे बताओ? ये होंगे 3, और ये कितना होगा? 4, 5 इंटू 7। अब ये कितने हो जाएंगे? 5 4 20 3 60, 7 24 420 हो रहा है। ठीक है, इंटू कर लेंगे। तो ऐसा करता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। बाकी एक ही टाइप का ही होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक में आप लोग का है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। बोला क्या है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ दिया है किसकी? 2 संख्या का, 306 और 657। ये दोनों का एचसीएफ कितना दिया है? 9। और एलसीएम निकालना है आपको इस दोनों नंबर का ही। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, ये कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एकदम आसान है, कुछ है ये नहीं है, तो आपको जानना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते थे? हमने बता चुके थे पहले। हम लोग क्या जानते थे?
दो संख्या मतलब यहाँ पे कौन है 306 और 657। तो दो संख्या मतलब इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2। तो n1 गुणे l2 बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है HCF गुणे LCM, और दो संख्या के। ठीक है, तो n1 कितना है यहाँ पे 306, n2 कितना है 657 बराबर। अब देखो HCF कितना दिया है 9, तो HCF की जगह में कितना रखेंगे 9 इंटू LCM तो हमको फाइंड करना है। तो LCM बराबर तब कितना हो जाएगा बताओ, LCM बराबर ये 9 इधर आकर के डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो है पहले इसको लिख लेंगे 657 अपन 9, इसको काटते हैं 3 से 3102, फिर 3 से काट दें तो कितना 3 3 9 3 4 12। अब ये दोनों को इंटू कर लोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कितना आंसर है। तो देखो 7 8 2 4 5 20 2 22 2 आते 2 6 4 24 2 26 7 कैसे रहेगा 2 5 3 15 2 17 7 आते 1 6 3 8 1 19। तो 8 3 7 6 3 आते 1 9 2 11 12 2। तो कितने हो जा रहा है, बस ये इसकी एलसीएम है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 6 की पावर n का अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं पूछिए। मतलब n कोई प्राकृतिक संख्या है और दिया है 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, आपको जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं बताओ, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन 1 मार्क्स का पूछा जाता है कभी कभी, तो इसलिए करवा दे रहा हूँ। हम लोग क्या जानते हैं बताओ, हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या 0 में जब समाप्त होता है, तो 0 में समाप्त होगा मतलब कौन है 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, यही तो 0 पर समाप्त होंगे जब। ठीक, तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के रूप में। ठीक, और इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं ना। इस टाइप के कहने का मतलब मेरे को कोई भी अंक का लास्ट अंक जो है, कोई भी संख्या का लास्ट अंक 0 से समाप्त हो रहा है, मतलब वो क्या है 2 और 5 की अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। तो आप देखेंगे हम लोग 6 भी 2 गुणे 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, तब उसकी लास्ट अंक 0 से समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 6 जो है 6 की पावर n दिया है ना आपको, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n। तो देखो यहाँ पे मैं किस के रूप में व्यक्त कर पा रहा हूँ 2 गुणे 3 के अभाज्य गुणन के रूप में। 2 तो है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है, 5 तो ला नहीं पा रहा हूँ। जब यहाँ पे 5 जब व्यक्त माने 2 गुणे 5 के रूप में जब हम व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारा आंसर क्या होगा 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा। किसी खेल की एक मैदान चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक खेल की मैदान में आप लोग खेले होंगे, ऐसे 4 वृत्ताकार पथ है। इसके बाद क्या कह रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से घूम के इस जगह पे आने पे सोनिया का मैं एस ले रहा हूँ, कितना समय लग रहा है सोनिया को 18 मिनट। ठीक,
इसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। उसके बाद मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक एक जगह पे मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वृत्ताकार माठ दिया हुआ है, उसमें क्या है, एक जगह से सोनिया घूमना स्टार्ट करते हैं, फिर उसी जगह पे पहुंचते हैं तो उसको समय लगता है कितना, 18 मिनट। रवि भी घूमता है एक बार परिक्रमा करने में, उसको समय कितना लगता है, 12। अब क्या हो रहा है, दोनों लोग एक ही जगह पे, मान लीजिए इस जगह से ये से घूमना, दोनों लोग एक ही दिशा पे घूम रहा है, सोनिया भी और रवि भी एक ही दिशा में घूम के फिर पुनः जहाँ से शुरू किया था दोनों, उस जगह पे पहुँचने में कितने समय लगेगा। ठीक, कम से कम कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो देखो, जब सोनिया यहाँ से यहाँ इस जगह से घूम के फिर इस जगह पे पहुँचता है तो कितना समय लेता है, 18 मिनट। तो रवि इस जगह से घूम के इस जगह पे पहुँचने में 12 मिनट। तो पहले बताओ, रवि इस जगह पे पहुँचेगा कि सोनिया? आंसर क्या होगा, रवि, क्योंकि रवि तो पूरा घूमने में 12 मिनट समय ले रहा है ना। तो ये मान लो रवि यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच गया 12 मिनट में इस जगह पे, तो सोनिया उसके पीछे ही रहेंगे ना 12 मिनट में, तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे सोनिया, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में उसको 18 मिनट लगते हैं, तो कहीं पीछे ही तो रहेंगे। तो कितने पीछे रहेंगे, 6 मिनट के पीछे। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जरूर उसको, वो मतलब दोनों लोग एक ही जगह में मीट होंगे। ठीक, तो इस टाइप की क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा, आपको क्या करना है, 18 और 12 में से एक गुणज फाइंड करना है उभयनिष्ठ जो दोनों में हो। ठीक, और दोनों में ये उभयनिष्ठ गुणज निकालने के लिए हमको क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम। ठीक है, क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बहुत प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखो, 18 का 2 तरीके से मैं बताऊंगा एलसीएम निकालने की। इसको करोगे तो 2 9 3 3 3 1, तो 18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 स्क्वायर 3। स्टेप 12 को हम करेंगे तो 2 6 2 3 3 1, तो 12 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर गुणे 3। अब 18 और 12 का एलसीएम कितने हो जाएंगे। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताए थे, इसमें जो है वो कॉमन होंगे तो उसकी घात बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी घात 2 है, और यहाँ पे कोई नहीं मतलब, तो हमको क्या लेना है, 2 स्क्वायर को लेना है। ठीक, क्लियर। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे घात कुछ नहीं मतलब हुआ ना यहाँ पे, तो ये घात किसको लेना है, 2 स्क्वायर को लेना है। तो अब 2 दूने 4, 3 3 9, 9 चाहे 36, तो 36 मिनट के बाद आंसर कितना आया मेरा, 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह में पुनः मीट करेगा, मतलब। तो ये एलसीएम निकालने के लिए एक तरीका था। दूसरा तरीका है क्या है, सेकंड मेथड बता दे रहा हूँ। 18 और 12 का एलसीएम कर लीजिए। 2 से देंगे तो 9, और ये कितना होगा, 6। फिर 3 से देंगे तो ये कितने होंगे, 3, और ये कितना होगा, 2। फिर 3 से दीजिए 1 2, तो दोनों संख्या कटेगा, ये कोई बात नहीं है एलसीएम के लिए। फिर 2 से देंगे तो 1 1, तो कितना हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना हो गया, 3 3 9, 3 दूने 6 6 6 36। तो इधर देखो, इधर से भी 36 और इस मेथड से भी 36। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो को कम से कम अंत तक देखिएगा, कि आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा। और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, आप लोग पहली बार वीडियो में विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।